अस्सलाम वालेकुम मौजूद काश्तकारों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज कपास के हवाले से थोड़ा सा तबसरा करना चाह रहा हूँ। जिन दोस्तों की कपास माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, जैसा कि इस लेवल की कपास जिसे कहा जाता है, या इससे अगर कदरे काद उसका छोटा भी है तो वो भी अच्छी कपास है, जिस पे अभी बीमारियों का कोई ख़ास या खातर खा अटैक नहीं हुआ, जो अपनी ग्रोथ कर रही है, जिसने इस हिसाब से या इस तरह के टिंडे बना लिए हुए हैं, टिंडे पका लिए हैं और जिसके ऊपर मज़ीद ग्रोथ हो रही है, फ्रूटिंग आ रही है। मीन्स के बात करने का मकसद ये है कि जिनकी कपास अच्छी है, जिन इलाकों में या जिस जगह पे कपास तकरीबन ख़त्म हो गई है वो तो ऑलरेडी ख़त्म है, लेकिन जिन इलाकों में कपास अभी बाकी है, कपास अच्छी है, कपास बची हुई है, तो उन दोस्तों के लिए मैं थोड़ा सा कपास के हवाले से अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं प्रॉपर बात करूँ तो तकरीबन 2010-11 से मैं मुंसलिक हूँ एग्रीकल्चर के साथ, और मोस्टली जो हमारे इलाके में है वो कपास ही काश्त होती है, तो मुझे थोड़ा सा इस बात का आइडिया है, तजर्बा है। इतने साल से कपास की काश्तकारी कर रहा हूँ, तो इस बात का मुझे आइडिया है जो कि मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप दोस्तों में से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने सुना होगा 15 या 20 दिन से हमारे इलाके में तकरीबन ये जनूबी हवाएं चल रही हैं, जो इसे कराची वाली या सखर वाली साइड पे तो कहा जाता है जी, समुद्री हवाएं, और जनूब साइड से हवाएं जो चल रही हैं, जिसे सादा ज़बान में पंजाबी में कह लें, सराइकी में कह लें, दक्खन की हवा या दक्खन दी हवा। ये दो बातें बोली जाती हैं कि दक्खन की हवा। इस दक्खन की हवा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ख़ुसूसन अगर हम अपनी कपास के बेल्ट की बात करें, जिन जिन इलाकों में कपास है वहाँ पे इस दक्खन की हवा के बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। ये दक्खन की हवा क्या करती है? एक तो ये दक्खन की हवा से जो सफ़ेद मक्खी का अटैक है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। दूसरा, हमारे पौधे जो हबस गर्मी में मीन्स के बहुत ज़्यादा शेडिंग कर देते हैं, वो हमारी शेडिंग नहीं होती, वो हमारा केरा नहीं होता। केरा ना होने की वजह से हमारे जितने भी पौधे हैं वो फल पकाना शुरू कर देते हैं, फूल से टिंडे बनने का अमल जो है वो तेज़ हो जाता है। तीसरे नंबर पे जितने भी रस चूसने वाले कीड़े होते हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, बहुत ज़्यादा बचाव जो है वो मुमकिन है इससे दक्खन की हवा की वजह से। चौथे नंबर पे हमारे पौधे हरकत करते रहते हैं, ऐसे हमारे पौधे हरकत करते हैं हवा की वजह से, और वो हवा एक जैसी मोतदिल हवा होती है, ना आंधी की शक्ल में होती है और ना कोई तूफ़ान होता है। एकदम से प्यारी सी हवा 25-30 या 35 या आधी 40 किलोमीटर की स्पीड कह लें, बाज़ दफ़ा 40 हो जाती है, एक जैसी हवा लगना शुरू हो जाती है पौधों को। जब पौधों से हवा का गुजरगाह होता है तो पौधों का जो पोलिनेशन का अमल है या मरहला है वो बहुत अच्छे तरीके से, फूलों का जो पोलिनेशन का मरहला है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। उसकी वाज़ेह मिसाल एक पौधे के सामने मैं खड़ा हूँ। मैं इसी पौधे से आप दोस्तों को एक बात साबित करके देता हूँ कि जब हमारे इलाके में ये हबस या बहुत ज़्यादा पीछे जो कुछ टाइम पहले टेम्परेचर हाई हो गया था, तब उससे पहले ये पौधे ने बहुत अच्छे से टिंडे बना लिए, तकरीबन 10, 12 या 15 टिंडे पौधे ने बना लिए। और जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ था तो ये देख लें कि फूल गुड़ियाँ जितनी भी हैं वो साथ ही सूख के चिपक गई हैं। और जब से ये दक्खन की हवा चलनी शुरू हुई, ये जनूबी हवाएं जब से चलना शुरू हुई, तो इसी पौधे पे ये अगला मरहला आप दोस्त देख लें कि ये माशाल्लाह से ये फूल से टिंडा बनने का अमल जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और ऊपर इसकी शेडिंग जो है वो मुकम्मल रुक गई है। ये आप दोस्तों को मैं वाज़ेह मिसाल दे के समझा रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल वीडियो में पेश कर रहा हूँ कि ये दक्खन की हवा के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, इतने ज़्यादा कि अगर मैं इस साल इस अपनी काटन को देख के और ओवरऑल अगर फील्ड को मद्देनज़र रखते हुए ये कहूँ कि अल्लाह पाक हमारी फसलों को ज़मीनी और आसमानी आफतों से महफूज रखे, तो यकीन कर लें दोस्तों, मैं दावे से कह सकता हूँ इस साल 2026 की जो कपास है ये सीज़न अरूज पे रहेगा, और एक बहुत अच्छी कपास हमें मिलेगी। बहुत सालों के बाद ऐसी फसल देखने को मिलेगी अगर ज़मीनी और आसमानी आफतों से महफूज रही, और यही दक्खन की हवा 15 या 20 दिन मज़ीद चलती रह गई। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह पाक मेरी ज़ुबान जो है वो पूरी करे, और दावे से मैं ये बात कह सकता हूँ और कर सकता हूँ कि ये आने वाले दिन जो है ये कपास का सीज़न होगा, और ऐसा कमाल का सीज़न होगा कि आप दोस्त हैरान रह जाएंगे अगर ये हवा चलती रह गई। क्योंकि इस हवा की वजह से जो फूल आता है, फूल से टिंडा बनने का जो अमल है वो बहुत तेज़ हो जाता है, और ये कपास उन दोस्तों की, उन लोगों की अच्छी होगी, उन दोस्तों की बेहतर होगी जिन्होंने अपनी थोड़ी सी मैनेजमेंट अच्छी कर ली। अभी तक आप दोस्त देख लें कि आपने ज़मीन पे हल चलाया, उसके बाद ज़मीन की तैयारी मुकम्मल की, उसके बाद आपने बीज लगाया, बीज लगाने के बाद इस स्टेज पे आप पहुंच चुके हैं कि तकरीबन कमोबेश को 2.5 पौने 3 माह या 3 माह की सीजनल जो
काश्त है या कपास है वो हो चुकी है। इस मरहले तक पहुँचते पहुँचते आपने यकीनन बहुत सारा सब्र भी किया है, आपने अपनी कपास के फील्ड पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी किया है, आपने जितना भी अब तक का खर्च कर लिया है वो बहुत अच्छे तरीके से किया है, लेकिन थोड़ी सी मैनेजमेंट आपको मज़ीद अच्छी करनी होगी। जिस दोस्त काश्तकार किसान भाई के पास कोई 4 आने पड़े हैं तो वो अपनी कपास को प्रॉपर खाद दे। अगर उसने फास्फोरस की डोज़ अभी तक नहीं दी तो मैं उसे मशवरा दूंगा कि नाइट्रोफास की सूरत में आप फास्फोरस की डोज़ दें, उसके बाद आप पोटाश इस्तेमाल करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक नाइट्रोजन की डोज़ पूरी नहीं की तो उन्हें मैं मशवरा दूंगा कि अब यूरिया का इस्तेमाल तो तकरीबन आज से पहले कंप्लीट हो चुका है। इस लेवल पे आके आपको चाहिए कि आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट दे दें, जिसे सादा लफ्ज़ों में गवारा खाद कहा जाता है। वो 1 बैग पर एकड़ के हिसाब से आप उसे फ्लड भी कर सकते हैं, आप केरा भी कर सकते हैं। जिन दोस्तों की कपास छोटी है कद में, जिनकी हाइट अभी ज़्यादा ऊंची या बड़ी नहीं हुई, तो वो केरा कर सकते हैं। और जिन दोस्तों की हाइट 2.5 या 3 फुट से ऊपर चली गई है तो उन दोस्तों को मेरा मशवरा है कि आप उसमें ऐसा करें कि फ्लड कर दें, उसके बाद आप पोटाश दें। लेकिन ये ज़हन में रख लीजिएगा कि पोटाश जो है आपने कभी भी फास्फोरस के साथ इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि ये आपस में एंटी रिएक्शन फार्मूले बन जाते हैं और इसका नुकसान हो जाता है। होता ऐसे है कि जब एंटी रिएक्शन फार्मूले आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनमें से एक खाद जो है उसका असर ज़ाया हो जाता है। और जिन दोस्तों के पास अभी खर्च नहीं है अपनी फील्ड पे करने को, कि वो प्रॉपर अब खाद नहीं दे सकते और उसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो दोस्तों मेरी ये बात ज़हन में रख लें। इंशाल्लाह अज़ीम आने वाले वक्त में कि आप अपना कोई लेली बकरा कुछ ना कुछ बेच के आप अपनी कपास पे, जहाँ इतना आपने 2 या 2.5 या 3 माह तक आप अगर खर्च उस पर करते आए हैं, तो मेरे कहने पे ये 1 महीना उसकी मैनेजमेंट अच्छी कर लें। 1 महीना कुछ भी कहीं से भी आप पैसे ला के उसकी जो अगर खाद की उसको डोज़ की कमी है तो उस कमी को पूरा कीजिएगा। और अगर आपकी फसल पे तेला या सफ़ेद मक्खी ने हमला कर दिया, इस साल थ्रिप्स बहुत कम देखने को आ रही है, तेले का अटैक है और साथ में सफ़ेद मक्खी का कम, तो आप उसके 1-2 अच्छे से स्प्रे लेके कर दें। इंशाल्लाह अगर रेट अच्छा लग गया तो ये ज़हन में रख लें कि इस साल कपास का सीज़न होगा। मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, दूसरे इलाकों का मुझे नहीं पता, दूसरे जितने भी डिवीज़न हैं या जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हें मैंने अभी तक विज़िट नहीं किया, लेकिन मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस साल कपास का सीज़न होगा। तो आप थोड़ी सी इसकी मैनेजमेंट अच्छी कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो एक अच्छी रोज़ी देखने को मिलेगी। अभी की अगर मैं मिसाल दे के समझाऊँ तो ये नीचे जितने भी टिंडे बन चुके हैं, ये सारे के सारे टिंडे हमारा बोनस है अब तक। ये हमें यूँ समझ लेके अल्लाह पाक ने हमें बोनस की शक्ल में, बोनस की सूरत में ये टिंडे हमें दिए हैं। हमारा आने वाला जो फल होता है, जो अमूमी तौर पे हमें जो सीजनल काश्त पे जो हमारी फ्रूटिंग होती है, वो 7वें महीने की 15 या 20 डेट से स्टार्ट होती है। अभी जो महीना चल रहा है 20 डेट से लेके 8वां महीना मुकम्मल फ्रूटिंग का होता है और 9वां महीना भी मुकम्मल फ्रूटिंग का होता है। 8वें और 9वें महीने में जो टिंडा बनने का मरहला होता है वो बहुत जल्दी सर अंजाम पाता है। तो कोशिश करें आप इसकी थोड़ी सी मैनेजमेंट अच्छी कर लें। जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाले दिन थे वो चले गए हैं। आने वाले दिनों में 21, 22 और 23 को सुनने में आ रहा है कि फिर से बारिशें आ रही हैं, तो जैसे ही बारिश होगी थोड़ा सा मौसम और तब्दील हो जाएगा। अब की बात करूं तो अब भी टेम्परेचर बहुत अच्छा है। हमारी अमूमी तौर पे कपास उस दौरान शेडिंग करती है कि जब रात को रातें ठंडी हो जाती हैं, हवा में नमी ज़्यादा हो जाती है और दिन का टेम्परेचर हाई हो। तो अब की जो रूटीन चल रही है, अब ऐसा हो रहा है कि हमारा दिन का टेम्परेचर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और रात का टेम्परेचर भी बहुत अच्छा है। अगर यूँ कहा जाए कि एक जैसा मौसम चल रहा है तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, क्योंकि दिन को हवा चल रही होती है तो गर्मी को बहुत ज़्यादा फील नहीं होती। तो कपास को चाहिए कि थोड़ा सा खुश्क मौसम चाहिए और साथ में नमी ना हो। तो ये जो दक्कन की हवा है ये अल्लाह पाक की नेमत से कम नहीं है। ये जीती जागती मिसाल आप दोस्तों को मैंने दिखा दी है, इस पर आप फ्रूटिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं माशाल्लाह से। तो आप अपनी थोड़ी सी मैनेजमेंट अच्छी कर लें, इस साल आपकी जो कपास है यूँ समझ लें कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। अभी से नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह से अगर मैं अपने इस फील्ड की बात करूँ तो यकीन कर लें कि मैंने इस पर कोई एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। नॉर्मल डोज मैंने यूरिया की रखी है
और इससे पहले जो यहाँ पे मैंने गंदम लगाई थी उसमें DAP की अच्छी डोज दी थी। और मेरा यकीन कर ले, मैं हल्फन कह सकता हूँ कि अपनी मैंने इस कपास को फास्फोरस की एक दाना या एक मुट्ठी भी नहीं अभी तक दी, लेकिन ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही। अब ऊपर इसे जो है फास्फोर या अमाइनो एसिड का मैं स्प्रे करूँगा, ताकि अगर इसमें कोई कमी बेशी नज़र आ रही है तो वो मुकम्मल हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरा आज का दिया हुआ मशवरा और कपास के मतलब मेरी बताई हुई बात से आप लोग मुतमिन होंगे, फ़ायदा उठाएंगे। अगर मेरी कही हुई बात आप दोस्तों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में इज़हार ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।